धीमे बूंदें पड़ रही थी और उसी दौरान एक अफसर की गाड़ी और उसी के साथ एक दो जिप्सी और थी आकर एक सरकारी स्कूल के पास रुकती हैं। और वहाँ आकर जब वो स्कूल में आते हैं तो स्कूल के जो टीचर्स हैं वो देखते रह जाते हैं। वो सोचते हैं इतने बड़े अधिकारी को स्कूल में आने की क्या ज़रूरत पड़ी। जब वो अधिकारी स्कूल प्रिंसिपल के पास जाता है तो उनसे पूछते हैं कि शीतल सर कहाँ हैं। तभी प्रिंसिपल सर कहते हैं, क्या हुआ, क्या किया है शीतल सर ने जो आप उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए? वो तो यहाँ से कब के जा चुके हैं। तभी आईपीएस अधिकारी कहते हैं कि मुझे उनसे कुछ काम है, उनका कुछ पैसा है जो मुझे देना है, आप मुझे उनका एड्रेस दीजिए। ऐसा क्या हुआ था, क्यों एक आईएएस अधिकारी एक स्कूल टीचर के दिए हुए पैसे वापस करने आया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये। आइए जानते हैं इस कहानी को, कैसे एक आईएएस अधिकारी अपने बचपन के 200 रुपये जो लिए थे उसका कर्ज चुकाता है और क्या रीज़न था कि एक बच्चे को, क्योंकि जब वो स्कूल में पढ़ता था तब वो महज 10-12 साल का था और उस दौरान उसने वो पैसे लिए थे और उनको देने के लिए वो वापस आता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से एक ऐसी सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जिसे आप सुनोगे तो आपको बहुत ही प्रेरणा मिलेगी और आपको एहसास होगा कि हम जब किसी के लिए छोटा सा करते हैं तो उसका हमें फल कितना बड़ा मिल सकता है। ये कहानी शुरू होती है एक गांव से। एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका पिता जो था वो किसी बीमारी के चलते उसका पहले ही देहांत हो चुका था। महज 8-10 साल की उम्र में उसके पिता का साया उसके सर से जा चुका था। उसकी माँ घर में सिलाई कर, कढ़ाई कर, लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ा रही थी। वो बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है तो एक दिन स्कूल टीचर उनसे कहता है, सभी बच्चों से क्लास के, कि अगर मैं तुम्हें 100 रुपये दूँ तो तुम उन 100 रुपयों को क्या करोगे। तभी कोई बच्चा कहता है कि मैं बहुत सारी चॉकलेट लूँगा, कोई बच्चा कहता है कि मैं गेम लूँगा और कोई बच्चा कहता है कि मैं शॉपिंग करूँगा। और तब बारी आती है उस लड़के की जिस लड़के का नाम होता है अनमोल। अनमोल से जब टीचर पूछता है तो वो बताता है कि अगर आप मुझे 100 रुपये देते हो तो मैं अपनी माँ का चश्मा बनवाऊँगा, क्योंकि मेरी माँ की नज़र कमज़ोर हो चुकी है। वो लोगों के घरों में काम करती है, सारा दिन काम करने के बाद घर में आके सिलाई करती है, जिससे हमारे घर का खर्चा चलता है। जब उस छोटे से बच्चे के मुंह से वो टीचर, जिसका नाम था शीतल, वो ये बात सुनता है तो वो बहुत ही हैरानी में पड़ जाता है और उसकी आंखें नम हो जाती हैं। तभी वो उस बच्चे को अपने पास बुलाता है और कहता है, मैं तुम्हें 200 रुपये दूँगा और मैं तुम्हें 200 रुपये दूँगा और उन पैसों में से तुम अपनी माँ का चश्मा बनवा लेना। बचे हुए पैसों से कुछ चीज़ पढ़ाई की खरीद लेना या कुछ खाने के लिए ले लेना। बच्चा खुश हो जाता है और वो टीचर कहे अनुसार उसे 200 रुपये देता है। 200 रुपये लेकर जाता है, वो अपनी माँ का चश्मा बनवाता है और चश्मा बनवाने के बाद जो पैसे बचते हैं उनसे घर का सामान ले आता है। धीरे धीरे ज़िंदगी चल रही थी। अब वो टीचर जो है शीतल, वो उस बच्चे की मदद करने लगा था। कभी उसे किताब दिलवा दिया करता, कभी उसकी ड्रेस दिलवा दिया करता, तो कभी उसके जूते दिलवा दिया करता। ऐसे ही करके वो अपनी 12th की पढ़ाई पास कर लेता है उस स्कूल से और अब वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में एडमिशन ले लेता है। अब उस टीचर से उसका संबंध बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि वो अपनी पढ़ाई में लगा रहा और वो टीचर वहाँ पढ़ाता है और अब उसकी रिटायरमेंट की उम्र हो जाती है और टीचर वहाँ से रिटायर हो जाता है। जब वो लड़का पढ़ता है अनमोल, वो धीरे धीरे इतनी अच्छे से पढ़ाई करता है क्योंकि उसे पता था, उसे एहसास था कि मेरी माँ कितनी मेहनत करती है और कितनी मेहनत से वो पैसे कमाती है जिन पैसों को मैं पढ़ाई में लगा रहा हूँ। इसी वजह से वो बहुत मेहनत करके ग्रेजुएशन करने के बाद वो अब अपना टेस्ट देता है आईएएस का और आईएएस के टेस्ट में वो पास हो जाता है। पास होने के बाद उसे आईपीएस की जॉब मिल जाती है। आईपीएस की जॉब मिलने के बाद वो अपनी ड्यूटी को बड़ी ही ईमानदारी से कर रहा था,
तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है उस शीतल टीचर का जिसने उसकी बचपन में बहुत ही मदद की थी। अपने अधिकारियों से जो उसके साथ रहते थे उन सभी से कहता है कि चलो मुझे कहीं चलना है, और एक उसकी खुद की गाड़ी होती है और एक और गाड़ी उसके साथ आती है और वो स्कूल में पहुंच जाता है। स्कूल में पहुंचने के बाद प्रिंसिपल सर से मुलाकात करता है और प्रिंसिपल सर से पूछता है कि मुझे शीतल सर का पता चाहिए। प्रिंसिपल सर कागजात उठाते हैं, जो फाइल्स रखी हुई थी उनमें से उसका पता निकालते हैं और उसका पता उस आईपीएस ऑफिसर को दे देते हैं। अब अनमोल वो पता लेकर उसी पते को ढूंढने के लिए चल देता है। जहाँ वो जाता है, जो उसे एड्रेस मिला था, वहाँ जाकर देखता है कि वो घर बंद पड़ा हुआ है। अड़ोसी पड़ोसियों से पूछता है तो वो बताते हैं कि ये तो यहाँ से जा चुके हैं और अब इनका नया एड्रेस ये है। उनसे पूछने के बाद वो नए एड्रेस पर अब फिर से जाने लगता है। जब वो नए एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां जाकर देखता है कि दरवाजे पर ही एक लड़का खड़ा हुआ है। उससे वो शीतल सर के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मैं शीतल सर का बेटा हूँ, क्या हुआ, क्या किया मेरे पापा ने। तभी वो बताता है कि उनके कुछ पैसे थे मेरे पास, वो मुझे वापस लौटाने हैं। जैसे ही उस अधिकारी के मुंह से वो बेटा ये बात सुनता है तो उसके मन में लालच जाग जाता है और वो कहता है कि मुझे ही दे दीजिए, कितने पैसे हैं मैं दे दूंगा पिताजी को। लेकिन उस आईपीएस ऑफिसर को तो शीतल सर से मिलना था। वो कहते हैं कि मुझे शीतल सर से मिला दीजिए, मैं उनसे मिलकर ही उन्हें वो पैसे दूंगा। तभी वो बताता है कि मैंने पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ा हुआ है और वो उस वृद्धाश्रम का पता बता देते हैं। जितनी बातें उस लड़के के साथ आईपीएस अधिकारी अनमोल की हुई थी, उन बातों को सुनकर उसे एहसास हो गया था कि ये अच्छा बेटा नहीं है, इसने अपने पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब वहाँ से सीधा वृद्धाश्रम पहुँचता है एक आईपीएस अधिकारी, और उसके साथ जब गाड़ियों का काफिला था तो वृद्धाश्रम वाले भी अचंभे में देखते हैं और कहते हैं, कहिए सर क्या हुक्म है। वो कहते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पर मेरे बाबा रहते हैं, आप मुझे उनका कमरा बता दीजिए। अब उनके कमरे की तरफ वो चलता है तो वो देखता है कि उस कमरे में एक चारपाई पर शीतल सर लेटे हुए हैं। काफ़ी कमज़ोर हालत उनकी है, उनको देखने से ही लग रहा था कि उनकी तबीयत खराब है। अब वो जाकर उनके पैर छूते हैं और नमस्कार करते हैं। तभी शीतल सर उठकर देखते हैं, क्योंकि उनकी नज़र कमज़ोर हो चुकी थी तो इसी वजह से उन्हें पहचानने में थोड़ी देरी लगती है। लेकिन जब वो नज़दीक आता है तो वो पहचान जाते हैं कि बेटा तुम तो वही बच्चे हो ना जो 12वीं तक मेरे स्कूल में पढ़े थे। तभी अनमोल कहता है, हाँ गुरुजी, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने पढ़ाया था, जिसकी आपने बहुत मदद की थी। और कहता है कि बाबा अब आप अपना सामान बांध लीजिए, आपको मेरे साथ चलना है। इन बातों को सुनकर जो बाबा थे यानी शीतल सर, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोच में पड़ जाते हैं। तभी अनमोल पूछता है कि क्या हुआ बाबा, आपको मेरे साथ नहीं चलना क्या। तभी बाबा कहता है, नहीं बेटा, मुझे बस कुछ बातें याद आ रही हैं। तो वो बताता है कि जिस बेटे के लिए मैंने सब कुछ किया, घर बनाया, पढ़ाया लिखाया, खाने पहनने के लिए सब कुछ दिया, वो बेटा मुझे भूल चुका है। और जिस बेटे के लिए मैंने थोड़ी सी मदद की थी, वो बेटा मुझे अब तक याद करता है। बस इसी बात को सोचकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, पर कोई नहीं, भगवान ने मेरे साथ मेरे कर्मों में कुछ अच्छा ही लिखा है, जो मुझे तुम जैसे बेटे का सहारा दिया। और वो अपना सामान बांधकर अब उस आईपीएस ऑफिसर के साथ चल देता है। उसके साथ जब जाता है और जब आईपीएस ऑफिसर अपने घर जाता है तो उसके दरवाजे पर ही उसकी पत्नी, उसकी माँ मिलती है, क्योंकि उसकी पत्नी और उसकी माँ शीतल सर के बारे में जानती थी, क्योंकि अनमोल सारी बातें अपनी पत्नी और अपनी माँ के साथ शेयर किया करता था। वो बड़े ही आदर भाव से शीतल सर को अंदर लेकर जाती हैं और अब अनमोल उसे अपने हाथों से गर्म पानी से नहलाता है और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर अब घर में रखता है। उसकी पत्नी और उसकी माँ भी उसका बहुत ध्यान रखती हैं और बहुत ही आराम से अब वो शीतल सर जो हैं वो अनमोल के बच्चे के साथ बहुत प्यार से रहते हैं।
ऐसा लगता है उन्हें देखकर मानो सगे दादा पोते। अब शीतल सर का जीवन बड़े ही आनंद में बीतने लगा था। धीरे धीरे समय निकल रहा था। एक दिन उसका जो बेटा था, वो जो अपना काम करता था, उसमें वो कुछ ऐसा गलत करता है कि पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है, उस पर एक केस लग जाता है। और इस चीज़ को सोचकर अब वो घबरा जाता है। अब उसे अपने पिता की याद आती है, क्योंकि वो भली भांति जानता था कि मेरे पिता एक आईपीएस अधिकारी के घर पर रहते हैं, तो वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। और इसी मनसा से अब वो पहुंच जाता है अपने पिता के पास, यानी उस आईपीएस अधिकारी के बंगलों पर। जैसे ही वो दरवाजे पर जाता है तो गार्ड उसे रोकता है और कहता है कि भाई, कहाँ अंदर चले जा रहे हो। तभी वो बताता है कि जो बुजुर्ग व्यक्ति यहाँ पर रहता है वो मेरा पिता है और मुझे उनसे कुछ काम है। इस बात को जैसे ही वो सुनता है तो वो उसे कहता है कि बेटा, तुम यहाँ बैठो, मैं बाबा से बोल कर आता हूँ। और उसे वहाँ बिठाकर अब शीतल सर के पास वो गार्ड पहुँचता है और बताता है कि आपका बेटा बाहर आया हुआ है। शीतल सर बाहर आते हैं और आने के बाद अपने बेटे को देखकर एक झलक तो उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा बेटा है, लेकिन उसे उसके किए हुए सारे जो उसके साथ गलत किया था वो सभी याद आ जाता है और कहता है कि तुम्हें आज मेरी याद कैसे आ गई। तभी वो बताता है कि पापा, मेरे साथ गलत हुआ है। मैं जहाँ काम करता था वहाँ पर धोखा किसी और ने किया, इल्ज़ाम मुझ पर डाला जा रहा है। आप अनमोल से कहकर मेरी वहाँ से उस केस को मुझसे हटवा दीजिए। लेकिन ये बात सुनकर उसका पिता जो शीतल है वो कहता है कि तुमने तो मेरे साथ भी गलत किया। जो मैंने तुम्हें पाला पनौसा, जन्म दिया, इस दुनिया में लाया, तो तुम किसी के साथ क्या भला कर सकते हो। अपनी प्रॉब्लम खुद सुलझाओ। और मेरे लिए तो तुम तभी मर गए थे जब तुमने मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ा था, और अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। इन बातों को सुनकर वो बेटा वहाँ से चुपचाप चला आता है और अब वो वापस अंदर चले जाता है। जैसे ही आईपीएस ऑफिसर आता है घर पर तो गार्ड सारी बात अनमोल को बताते हैं, यानी आईपीएस ऑफिसर को, और वो सारी बात सुनकर चुप हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो व्यक्ति सही नहीं है। हो ना हो कुछ ना कुछ गलत उसने किया ही होगा, इसीलिए उसके केस में वो दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं और आराम से अपने बाबा यानी अपने सर शीतल सर के साथ प्यार से उस घर में रहते हैं। ये थी कहानी एक बच्चे की, जिसने बचपन में जो उसके साथ भला उसके टीचर ने किया उसको इतने दिल से ध्यान रखा और बाद में उनकी सेवा भी की और उन्हें अपने साथ रखा। ऐसा बच्चा हर घर में हो तो वृद्धाश्रम खुले ही ना। लेकिन क्या कह सकते हैं उन बच्चों के बारे में जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं मरने के लिए। वो ये तक नहीं देखते कि जिन माता पिताओं ने उनको पाला पनौसा बड़ा किया, आज वो उनके साथ क्या कर रहे हैं। इस कहानी को लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आप लोग कुछ ना कुछ इससे जानकारी लें और अपने जीवन में अप्लाई करें। ऐसा कोई भी ना करे जैसा कि शीतल के बेटे ने किया, शीतल सर जो थे उनके बेटे ने किया। तो इसीलिए इस कहानी को आप सबके सामने लेकर आई हूँ। जैसा भी आपको लगा है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और वीडियो अगर ज़रा भी अच्छा लगा है तो इसको एक लाइक और एक शेयर दीजिएगा। और बहुत जल्द फिर से आती हूँ ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।